नमस्कार दोस्तों। देखिए, ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में कक्षा 8 है, उसका संपूर्ण सिलेबस अपन ने पढ़ लिया है। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हो, और पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। आज अपन शुरू करते हैं कक्षा 9। ठीक है, कक्षा 9 का। उसके बाद में अपन कक्षा 10वीं की पढ़ेंगे। तो देखिए, विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ, उनका अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, दुलकोट अथवा ताम्रवर्ती के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध थी? तो दुलकोट और ताम्रवर्ती के नाम से आहड़ सभ्यता प्रसिद्ध थी उदयपुर में। चंद्रावती सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? शिरवणी नदी के किनारे। बहुत अच्छा प्रश्न है, नदियों का नाम अच्छे से याद रखना। सभ्यताओं के नदियों के नाम भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो शिरवणी नदी के किनारे। आहड़ सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो आहड़ बनास नदी के किनारे विकसित हुई। कालीबंगा सभ्यता से किस लिपि के प्रमाण मिले हैं? तो सिंधु लिपि के प्रमाण मिले हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न है मित्रों, पूरे वीडियो के साथ आप बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। संसार में सबसे अधिक प्राचीन जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? तो कालीबंगा में ही प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखना। ठीक है। ऋग्वेद में कौन से सोने के सिक्के का वर्णन मिलता है? तो ऋग्वेद में निस्सक नामक एक सोने का सिक्का था, उसका वर्णन मिलता है। वैदिक काल में किस पशु को समृद्धि का प्रतीक माना गया है? तो वैदिक काल में गाय को समृद्धि का प्रतीक माना गया है। गाय को जघन्य कहा गया है, यानी मारने योग्य नहीं। तो वैदिक सभ्यता के आधार पर भी आज भी हिंदू समाज में है वो गाय को पवित्र पशु, अच्छा, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वैदिक काल में जीवन में कितने संस्कार की व्यवस्था की गई है? तो 16 संस्कारों की व्यवस्था की गई है। गर्भधान, पुंसवन, सीमांतोलन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्रशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। ऐसे 16 संस्कार हैं जो वर्तमान में भी चालू हैं। तो ध्यान रखिए, ये संस्कारों के भी अच्छे से ध्यान होना चाहिए। वैदिक काल में सामाजिक जीवन को कितने आश्रमों में विभक्त किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास है। मैंने ये आश्रम आपको वैदिक काल जब पढ़ाया था तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ब्रह्मचर्य आश्रम वो जन्म से लेकर 25 वर्ष तक होता है, फिर गृहस्थ 25 से 50 तक, वानप्रस्थ 50 से 75, संन्यास 75 से 100 वर्ष तक, यानी एक इंसान की जो जीवन काल है वो 100 वर्ष तक निर्धारित किया गया है। वैदिक काल में परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? गृहपति कहलाता था। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था। वैदिक सभ्यता में कितने वर्णों की व्यवस्था की है? 4 वर्णों की। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण है। जन का नेता क्या कहलाता था? रक्षक या राजन कहलाता था। गोप, रक्षक या राजन, जन का नेता होता था वो गोप, रक्षक या राजन कहलाता था। वैदिक सभ्यता में ग्रामों का समूह क्या कहा जाता था? ग्रामों के समूह को जन कहा जाता था, और जन का जो नेता होता था उसे रक्षक, राजन या गोप कहा जाता था। शास्त्रों में आर्य को किस प्रकार से परिभाषित किया है? तो शास्त्रों में आर्यों को किस प्रकार से परिभाषित किया है? नियमों का पालन करते हुए विचार व वाणी से सभ्य बताए हैं, ये जीवन यापन करने वाले बताए हैं। आर्य यानी कुलीन, अच्छे वर्ग के श्रेष्ठ लोगों को कहा गया है। वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? आर्य ही थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके उपासक थे? मातृदेवी और शिव के उपासक थे। ध्यान रखना, मातृदेवी और शिव के उपासक थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष के द्वारा की गई है। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े स्थलों की खोज अब तक की जा चुकी है। 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 900 भारत में है, 400 पाकिस्तान में है। और देखिए आप लोग, किस सभ्यता के 9 बार उजड़ने और 9 बार बसने के प्रमाण मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो जो है उस नगर के 9 बार उजड़ने और 9 बार बसने के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो टीले की खोज है वो राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। अच्छे से याद रखिए इन शब्द को। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन किसने प्रारंभ किया? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में। यह राय बहादुर दयाराम साहनी जयपुर के रहने वाले थे। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता के विपुल होने का काल कौन सा माना गया है? तो 1500 ईसा पूर्व काल माना गया है। सरस्वती नदी वर्तमान में किस रूप में प्रवाहित हो रही है? अंत्यसलीला के रूप में, यानी रेत का विस्तार नदी जिसमें खो गई है। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित थी? तो हड़प्पा रावी नदी किनारे। किस स्थल में सरस्वती
मैदानी भागों में प्रवेश करती थी, तो आदि बद्री के बाद में ये मैदानी भागों में प्रवेश करती थी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ से माना गया है? तो शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल से माना गया है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है? सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के निकट एक सिंहमुख व हिमनद से मानी गई है। ठीक है ना, सिंधु नदी का उद्गम है वो कैलाश मानसरोवर पर्वत के सिंहमुख से मानी गई है। पहला चैप्टर के ऑनलाइन प्रश्नोत्तर पूरे हैं। अब दूसरा चैप्टर देखते हैं अपन। तो देखिए, पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो अवेस्ता ए जैन। ठीक है ना, पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है अवेस्ता ए जैन। पारसी धर्म के अनुसार शरीर के कौन से दो भाग हैं? शारीरिक और आध्यात्मिक। एक होता है शारीरिक और एक होता है आध्यात्मिक। पारसी धर्म में दानवीय शक्तियों का प्रतीक किसे माना गया है? तो अहरिमन को माना गया है। दानवीय शक्तियों का प्रतीक अहरिमन को माना गया है। देवी शक्तियों का प्रतीक किसे कहा गया है? ये है अरुमजदा को, अहुरमजदा को माना गया है। पारसी धर्म के अनुसार संसार में कौन सी दो शक्तियां हैं? देवीय और दानवीय। एक तो देवी शक्ति होती है, एक दानवीय शक्ति, यानी देवता और राक्षस। पारसी धर्म के अनुसार अरुमजदा किसका प्रतीक माना गया है? अहुरमजदा ये प्रतीक है देवीय शक्ति का। जरदृष्ट को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? तो जयदृष्ट उसको ज्ञान की प्राप्ति सबलान पर्वत पर हुई थी। जरदृष्ट के माता पिता क्या नाम था? माता पिता का नाम दुरोधा और पोमसप्पा। दुरोधा और पोमसप्पा था जरदृष्ट के पिता का नाम। जरदृष्ट का जन्म पश्चिमी ईरान के अज़रबैजान में हुआ था। पश्चिमी ईरान के अज़रबैजान में जरदृष्ट का जन्म हुआ था। श्रोवान का संस्थापक किसे माना गया है? श्रोवान का संस्थापक का वो जरदृष्ट को माना गया है। फारस का पारसी धर्म किस नाम से स्वीकार किया गया? ये श्रवण के नाम से स्वीकार किया गया है। पारसियों के और कौन से प्रमुख देवता हैं? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा को पारसियों ने अपना देवता स्वीकार किया है। पारसियों का मुख्य देवता कौन सा है? सूर्य। पारसी धर्म का उदय कहाँ पर हुआ? फारस ईरान में। सुधारों का समर्थन करने वाले ईसाई आगे चलकर क्या कहलाए? ये प्रोटेस्टेंट कहलाए थे। मूल धार्मिक ईसाई आगे चलकर क्या कहलाए? कैथोलिक कहलाए थे। ईसाइयों का पवित्र जो ग्रंथ है वो बाइबल है। ईसा मसीह के बाद में उसके सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किसने किया था? पॉल और पीटर नामक दो विद्वान थे, उन्होंने ईसा मसीह के सिद्धांतों का आगे प्रचार प्रसार किया था। किस आयु में ईसा मसीह को यहूदियों द्वारा सूली पर चढ़ा दिया गया था? 30 वर्ष की अवस्था थी ईसा मसीह की, तब यहूदियों ने उसे सूली पर चढ़ा दिया था उनको। ईसा मसीह के किस शिष्य ने उसको धोखे से गिरफ्तार करवाया था? तो उस शिष्य का नाम था जुडास। शिष्य का नाम था जुडास। ईसा मसीह के माता पिता कौन थे? ईसा मसीह के माता पिता मरियम और यूसुफ। माता पिता का नाम था मरियम और यूसुफ। ईसा मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ था? फिलिस्तीन में हुआ था, बेथेलहम में। फिलिस्तीन में एक जगह बेथेलहम, वहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसाई धर्म का संस्थापक ईसा मसीह थे। एक साल में 7.5 तोले सोना अथवा 52 तोले चांदी के बराबर व अधिक धन होने पर धन का 40% दान करना उचित माना गया है। इस्लामिक धर्म के अनुसार ये जकात दान कहलाता है। जितना भी सोना चांदी था उसका 40% अगर अपन दान करते हैं तो वो जकात दान कहलाता है। समय के अनुसार नमाज को किन नामों से जाना जाता है? तो समय के अनुसार नमाज को सूर्योदय से पहले जो नमाज होती है वो जफर कहलाती है। दोपहर की नमाज जोहर कहलाती है। और तीसरे पहर की जो नमाज है वो असर कहलाती है। सूर्यास्त के समय जो नमाज अदा की जाती है मगरिब कहलाती है। और सोने से पहले जो नमाज अदा की जाती है उसे ईशा कहा जाता है। तो इस प्रकार से 5 समय पर नमाज अदा की जाती है। अलग अलग है। सूर्योदय से पहले वाली को जफर कहेंगे, दोपहर वाली को जोहर कहेंगे, तीसरे प्रहर वाली को असर कहेंगे, सूर्यास्त के समय वाली मगरिब होगी और सोने से पहले ईशा कहलाएगी। ठीक है। एकेश्वरवाद का समर्थन करने वाली इस्लामिक शिक्षा कौन सी थी? ये कलमा थी, कलमा पढ़ाना। कुरान के अनुसार इस्लाम की 5 मूल शिक्षाएं कौन कौन सी हैं? तो कलमा है, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है और हज है। हज तीर्थ यात्रा को कहा जाता है। ठीक है। और कलमा आपको अभी
पढ़ाई अपन ने। जो एक शुरुआत की शिक्षा होती है वो कलमा होती है। नमाज 5 तरीके की पढ़ी है। रोज़ा व्रत रखते हैं उसको कहते हैं। और ज़कात जो दान वगैरह दिया जाता है उसे कहा जाता है। इस्लाम का दार्शनिक चिंतन मुसलमानों के किस पवित्र ग्रंथ में संग्रहित है? तो कुरान में है। हजरत मोहम्मद की मृत्यु कब हुई? 632 ईस्वी से 632 ईस्वी में 57 हजरत मोहम्मद के बाद इस्लाम के प्रसार की बागडोर किसने संभाली थी? तो उनके खलीफाओं ने उनकी बागडोर है वो इस्लाम धर्म की बागडोर है वो संभाली। हजरत मोहम्मद की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हजरत मोहम्मद का आदर सत्कार करने वाले क्या कहलाए थे? अंसार यानी मदद करने वाले कहलाए थे। मक्का मदीना जो है वहाँ पर हजरत मोहम्मद का आदर सत्कार किया गया था, उनको क्या कहलाए? वो अंसार यानी मदद करने वाले। हिजरी संवत कब शुरू हुई? ये 622 ईस्वी में शुरू हुई थी हिजरी सन। हजरत मोहम्मद का मक्का को छोड़कर मदीना जाने की घटना क्या कहलाई? ये हिजरत कहलाती थी। क्या कहलाई थी? हिजरत कहलाई थी। जब हजरत मोहम्मद मक्का छोड़ करके मदीना चले गए थे तो वो घटना थी, वो हिजरत कहलाई। हजरत मोहम्मद को किस गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई? ये हीरा नामक गुफा थी, उसमें ज्ञान की प्राप्ति हुई। हजरत मोहम्मद का विवाह किसके साथ हुआ? ये खदीजा के साथ हुआ था। हजरत मोहम्मद का लालन पालन किसने किया था? ये हलीमा नामक एक दाई थी, उसने हजरत मोहम्मद का पालन पोषण किया था। हजरत मोहम्मद के माता पिता अमीना और अब्दुल्ला नाम था माता और पिता का। हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति। बौद्ध धर्म वाले बहुत अच्छे से रखना, रीट में स्पेशली जोड़ा है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण, दुख का निवारण का अष्टांगिक मार्ग, ये 4 प्रमुख सत्य बताए थे बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म का मूल मंत्र अहिंसा यानी हिंसा बिल्कुल नहीं करनी है। बुद्ध के शरीर त्याग की घटना क्या कहलाई? बुद्ध के शरीर त्याग की घटना वो महापरिनिर्वाण कहलाई थी। बुद्ध ने अपना शरीर किस स्थान पर त्याग दिया? बुद्ध ने अपना शरीर है वो कुशीनगर गोरखपुर उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व त्यागा था। बौद्ध के द्वारा 5 साथियों को ज्ञान की धर्म के रूप में दी गई दीक्षा बौद्ध साहित्य में क्या कहलाई थी? ये धर्मचक्र परिवर्तन कहलाई थी। और बौद्ध धर्म के शरीर त्यागने की घटना है वो महापरिनिर्वाण कहलाई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद में गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए? बोध गया में सबसे पहले उपदेश दिए। ये तपस्सु और मलिका नामक 2 बंजारों को उपदेश दिया था। 2 बंजारे थे तपस्सु और मलिका, उनको बोध गया में सबसे पहले उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। बोधि वृक्ष कहाँ स्थित है? ये उरुवेला वन में स्थित है बोधि वृक्ष। इसके नीचे बैठ करके कठोर तपस्या की थी गौतम बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध सबसे पहले वैशाली के किस तपस्वी के पास ज्ञानार्जन हेतु गए थे? ये आलार कालाम नामक एक तपस्वी था, उनके पास में ज्ञान प्राप्ति के लिए गए थे, परंतु उनको वहाँ पर संतुष्टि नहीं हुई थी। गौतम बुद्ध का ज्ञान की खोज में निकल जाना बौद्ध साहित्य में क्या कहलाया था? यानी ज्ञान की खोज में निकल जाते हैं घर छोड़ कर की, तो महाभिनिष्क्रमण कहलाया था। घर छोड़ने की घटना महाभिनिष्क्रमण, अच्छे से याद रखना। महात्मा बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ? यशोधरा के साथ। महात्मा बुद्ध का पालन पोषण एक विमाता थी गौतमी, इसलिए गौतम कहलाई ये। गौतमी ने पालन पोषण किया था, प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध के माता पिता माया देवी और शुद्धोदन। महात्मा बुद्ध के कुल का गोत्र गौतम। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का जन्म ये शाक्य वंशीय क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे गौतम बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? ये लुम्बिनी वन कपिलवस्तु बिहार में 563 ईसा पूर्व हुआ था लुम्बिनी वन में। अब महावीर स्वामी का, ये दोनों अपने रीट परीक्षा में जोड़े हैं, इसलिए एक एक बात को अच्छे से ध्यान रखना। महावीर स्वामी के उपदेश व शिक्षाएं किस भाषा में है? तो अर्धमागधी में। पंच महावर्तों में ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? पंच महावर्त थे जैन धर्म में, उसमें ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। जैन धर्म के 5 मुख्य नियम महावर्त कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, कि सही बोलना है, हिंसा नहीं करनी है, किसी प्रकार का कोई धन संग्रहण नहीं करना है और आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है। अगला, मोक्ष प्राप्ति हेतु महावीर स्वामी ने
कौन से त्रिरत्न बताए थे? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये त्रिरत्न थे। और त्रिपिटक थे, वो गौतम बुद्ध की रचना है ना बौद्ध धर्म में, वो त्रिपिटक थे, ये त्रिरत्न है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। जैन शब्द किस भाषा किस शब्द से बना है? इसका अर्थ है जैन शब्द जिन से बना है, जिन का मतलब होता है विजेता। जैन शब्द जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, मतलब इंद्रियों पर जिसने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया है, विजय प्राप्त कर ली है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी किस स्थान पर निर्वाण को प्राप्त हुए थे? तो पावापुरी बिहार में 527 ईसा पूर्व है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निर्ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ होता है संदेह मुक्त। क्या होता है? संदेह मुक्त। जिनका शाब्दिक अर्थ होता है जीतने वाला। केवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद में महावीर स्वामी किस नाम से जाने गए थे? तो केवल्य ज्ञान की जब प्राप्ति हो गई थी, महावीर स्वामी जो जिन निर्ग्रंथ और महावीर के नाम से जाने गए थे। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में अपने किस भाई की आज्ञा से घर छोड़ा था? तो नंदीवर्मन था महावीर स्वामी का बड़ा भाई, उसको कहकर के उन्होंने घर छोड़ दिया। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के माता पिता त्रिशला और सिद्धार्थ थे। महावीर स्वामी का जन्म वो 599 ईसा पूर्व हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। पहले ऋषभदेव थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभदेव थे। ये तीनों अच्छे से याद रखना, परीक्षा में पूछे जाते हैं। वसुदेव कुटुंबकम की बात किस दर्शन की है? तो ये वैदिक दर्शन की। वैदिक दर्शन में मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टि से उन्नत करने के लिए कितने पुरुषार्थ की व्यवस्था की गई है? तो इसमें 4 पुरुषार्थ की व्यवस्था की गई है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। दार्शनिक चिंतन किस साहित्य की देन है? यह वैदिक साहित्य की देन है। 9 वेद मंत्रों का अभिप्राय व विनियोग की विधि का संकलन किस में है? यह ब्राह्मण ग्रंथों में है। यज्ञों में ज्ञेय मंत्रों का संकलन किस वेद में है? तो ये यज्ञों में के समय यानी यज्ञ हवन करते समय गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन सामवेद में है। अभिचारपरक मंत्रों का संकलन किस वेद में किया गया? अर्थवेद में। किस वेद में कर्मकांड धर्म के उद्देश्य को बताया गया है? यजुर्वेद और सामवेद में। 4 वेदों में सबसे प्राचीन और विश्व का प्रथम वेद कौन सा माना गया? तो ऋग्वेद। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से माने गए? तो विश्व के सबसे प्राचीन वेदों को ही माना गया है, ध्यान रखना। वेद, ब्राह्मण, उपनिषद संहिता और अरण्य उपनिषद, वेदांत तथा वेदांग का सामूहिक रूप कहलाया है वैदिक साहित्य। इन सभी का सामूहिक रूप क्या होता है? वैदिक साहित्य। भारत का सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा माना गया है? तो वैदिक दर्शन भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है, वो माना गया है। इस प्रकार से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है। अब तीसरा पार्ट लेते हैं अपन, प्राचीन भारत और विश्व। तो देखिए, प्रशस्त स्तंभ कहाँ स्थित है? जो कि समतल भूमि पर बिना गाड़े खड़ा हुआ है। तो ये वेलूर कर्नाटका में प्रशस्त स्तंभ है, वो स्थित है, जो बिना गाड़े हुए सीधा ही धरती पर खड़ा हुआ है। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा के विख्यात केंद्र कौन कौन से थे? तो तक्षशिला थी, नालंदा थी, नालंदा विश्वविद्यालय और उज्जैन, बनारस, राजगृह और पाटलिपुत्र। यहाँ इन स्थानों पर उच्च शिक्षा के मुख्य प्रमुख केंद्र थे शिक्षा से संबंधित। अगला देखिए, एशिया के उस भूभाग को क्या कहते हैं जहाँ प्राचीन काल से लेकर के 10वीं शताब्दी तक भारत की संस्कृति विस्तृत थी? तो वह बृहत्तर भारत कहलाया था। प्राचीन काल में भारत को किस नाम से जाना जाता था? सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। विश्व का प्रथम सर्जन किससे माना गया है? तो सुश्रुत को माना गया है। प्रथम सर्जन मतलब शल्य क्रिया के द्वारा चिकित्सा की थी इन्होंने, ऑपरेशन के माध्यम से। सुश्रुत संहिता भी लिखी थी। अगला देखिए, रस चिकित्सक प्रणाली का जनक कौन है? तो नागार्जुन। आयुर्वेद का जनक किसे माना गया? धन्वंतरी को। ये बहुत अच्छे प्रश्न है, ऐसे उठाए जाते हैं परीक्षाओं में। भारत के प्रमुख खगोल शास्त्री व ज्योतिषाचार्य कौन थे? वराहमिहिर, कणाद, नागार्जुन और वाघभट्ट हैं। ये भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और ज्योतिषाचार्य थे, यानी ये ज्योतिष के माध्यम से ही सब कुछ बता दिया करते थे। बौधायन में पाइथागोरस प्रमेय को किस नाम से 2700 ईसा वर्ष पहले की प्रतिपादित कर दिया था? चिति प्रमेय। किस नाम से? चिति प्रमेय के नाम से। पाइथागोरस के प्रमेय को क्या कहा? चिति प्रमेय। लीलावती व सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथों की रचना किसने की? भास्कराचार्य के द्वारा की गई है। लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि, बहुत अच्छे प्रश्न है। आगे देखिए, धनात्मक संख्या को शून्य से
भाग देने पर भागफल अनंत होता है, इसका ज्ञान सबसे पहले किसे था? ये था भास्कराचार्य को। इस बात का सबसे पहले पता भास्कराचार्य को चला था। 5वीं शताब्दी में शून्य का आविष्कार किसने किया? तो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया शून्य का आविष्कार। आर्यभट्ट का संबंध किस क्षेत्र से था? आर्यभट्ट एक गणितज्ञ और ज्योतिष शास्त्री थे। क्या थे? गणितज्ञ और ज्योतिष शास्त्र के विद्वान थे आर्यभट्ट। लोहा स्तंभ दिल्ली की ऊंचाई कितनी है? 24 फीट, भार है 180 टन। 24 फीट ऊंचा है और भार 180 टन है। जैन धर्म का आगमन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो जैन धर्म प्राकृत भाषा में लिखा गया है, जबकि बौद्ध धर्म है वो पाली भाषा में लिखा गया है। महाकवि कालिदास की रचनाएं कुमार संभवसार है, रघुवंश है, मेघदूत है, ऋतु संहार है। ये 4 रचनाएं यानी 4 नाटक लिखे थे। खंड काव्य में विक्रमोवंश कृणम, मालविका अग्निमित्र और अभिज्ञान शकुंतलम, ये प्रसिद्ध नाटक उन्होंने लिखे हैं। भर्तृहरि के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो वाक्यदीप, श्रृंगार शतक और नीति शतक ये भर्तृहरि के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। स्वप्न वासदत्ता नामक संस्कृत नाटक के लेखक कौन है? ये भरत है। कीर्तार अर्जुनियम ये रचना भारवी की है। ठीक है, किसकी है? भारवी की। मुद्रा राक्षस ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध नाटक है मुद्रा राक्षस। अगला देखिए, वेद, वेदांग और उपनिषद, स्मृति, सूत्र, साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? सारे के सारे संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वेद, वेदांग, उपनिषद, स्मृति, सूत्र ये सारा साहित्य संस्कृत भाषा में है। भाषा के आधार पर प्राचीन भारतीय साहित्य को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 भागों में। पहला संस्कृत में, फिर बौद्ध साहित्य, फिर जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में, जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। प्राचीन भारत में, अगला देखिए, प्राचीन भारत में कौन सी भाषाएं मुख्य रूप से प्रचलित थी? तो संस्कृत, पाली और प्राकृत। तो वैदिक साहित्य संस्कृत में लिखा गया है, बौद्ध साहित्य पाली भाषा में और जैन साहित्य प्राकृत भाषा में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 400 ईसा पूर्व हुई थी मौर्य शासनकाल में। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है 700 ईसा पूर्व का। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में नालंदा वो बिहार में है। किस देश को विश्व गुरु कहा जाता था? तो भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। मरणासन राजकुमारी का चित्र किस शैली का है? तो ये अजंता की भित्ति चित्र है मरणासन शैली में। किस विदेशी यात्री ने भारतीय महल, भवन तथा कलाकृतियों को देवताओं के द्वारा निर्मित कहा है? तो यह फाहियान था, उसने चर्चा की है, चीनी यात्री फाहियान। प्राचीन भारतीय कला में भारत की स्थापत्य कला के 4 स्मारक के रूप में माने गए हैं। 4 प्रमुख स्मारक हैं, स्तंभ हैं, स्तूप हैं, भवन हैं और राजगृह हैं। प्रमुख स्तंभ बनाए थे, प्रमुख स्तूप मिले हैं, भवन मिले हैं और राजगृह, राजाओं के महल। प्राचीन काल में भारत में प्रचलित विभिन्न धातु के सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं? ये निष्क नाम से, स्वर्ण का सिक्का, धन चांदी का सिक्का और मासिक कांकणी तांबे का सिक्का, ये प्रसिद्ध सिक्के चलते थे। निष्क सोने के सिक्के को कहते थे, धन चांदी के सिक्के को, मस्क और कांकणी तांबे के सिक्के को। श्रेणियों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ये मुखिया कहा जाता था। प्राचीन काल में व्यवसायिक संगठनों को क्या कहा जाता? श्रेणी या फिर गण कहा जाता था। प्राचीन भारत में प्रारंभिक काल में व्यापार का माध्यम कौन सा था? तो वस्तु विनिमय यानी वस्तुओं का व्यापार। लवदेश का पहला राजा कौन था? ये श्रुतवर्मन। लवदेश का आदि देवता ये भद्रेश्वर। वर्तमान लाओस को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो ये लवदेश के नाम से जाना जाता था। वर्तमान लाओस को लवदेश कहते थे। वर्तमान जो कंबोडिया को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? सुमात्रा या स्वर्णद्वीप कहते थे। जो वर्तमान का कंबोडिया है उसको सुमात्रा या स्वर्णद्वीप के नाम से जाना जाता था। वर्तमान का जो थाईलैंड है उसको प्राचीन समय में शाम के नाम से जाना जाता था। थाईलैंड को शाम के नाम से जाना जाता था और इंडोनेशिया को सुमात्रा या स्वर्णद्वीप के नाम से। वर्तमान मलेशिया को प्राचीन समय में मलाया के नाम से जाना जाता था। चंपा की राजभाषा संस्कृत थी। चंपा का पहला राजा श्रीमार था। चंपा की राजभाषा संस्कृत। आधुनिक वियतनाम को प्राचीन काल में चंपा के नाम से, आधुनिक जो वियतनाम है उसको चंपा के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में। कंबोडिया में ही अंगकोरथमो नामक एक और वैष्णव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जयवर्मन सप्तम के द्वारा यह निर्माण करवाया गया था। और एक कंबोडिया में कंबुज मंदिर भी है। कंबोडिया का प्रसिद्ध अंगकोट का प्रसिद्ध मंदिर है वो सूर्यवर्मन के द्वारा बनाया गया था। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि कंबोडिया के प्रसिद्ध अंगकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया? तो सूर्यवर्मन ने। सूर्यवर्मन। कंबोडिया की किस शासक
किस भारतीय शासक ने अपना राज्य स्थापित किया था? कोंडे ने। कोंडे जो थे उन्होंने अपना राज्य स्थापना की थी। कंबोज का प्राचीन नाम फानून था। कंबोज वर्तमान में किस नाम से प्रसिद्ध है? कंबोज कंबोडिया के नाम से प्रसिद्ध है। बर्मा ने किस राज्य में हिंदू धर्म का सर्वाधिक प्रभाव था? मान जो राज्य है उसमें हिंदू धर्म का सर्वाधिक प्रभाव था। बर्मा का वर्तमान में क्या नाम है? म्यांमार। सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को किसने श्रीलंका में राज के संरक्षण दिया था? तो राजा तिस्सा था। उसने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने जब अपनी पुत्री और पुत्र को भेजा था तो राजा तिस्सा ने संरक्षण प्रदान किया था। किस तिब्बती राजा ने भारत के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो स्त्रोसांग नेम्पा ने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। बौद्ध ग्रंथों में चीनी भाषा में अनुवाद किसने करवाया? तो धर्मरत्न और मातंग जो विद्वान थे उन्होंने बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। चीन का एक सम्राट थे मिंगती। किन दो बौद्ध भिक्षुओं को अपने साथ चीन लेकर के गए थे? धर्मरत्न और मातंग को साथ में लेकर के गए थे चीनी सम्राट मिंगती। अभिधिगान शकुंतलम ये कालिदास की रचना है। मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति के मुख्य केंद्र खेतान है, कूचा है, काराशहर है और तुर्फान है। भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। इस प्रकार से अपन ने 3 पाठों का बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। पहले आप ये 3 पाठ पढ़िएगा, फिर बाद में ये प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा चैप्टर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।